नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार क्या देखा होगा, आसमान में जब कोई एरोप्लेन उड़ता है उसके पीछे सफ़ेद पट्टी देखी सब होगी, सफ़ेद धुआं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, इधर प्लेन उड़ता जा रहा है, उसके पीछे पीछे क्या हो रहा है, सफ़ेद पट्टी बनती हुई जा रही है। ऐसा देखा होगा, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हम लोगों को क्या लगता था, ये क्या है कि ये धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, एरोप्लेन क्या कर रहा है, धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है, तो आप सोचिए कि ये लोग फिर कितना प्रदूषण करते होंगे वहाँ पर आसमान में। बहुत सारा प्रदूषण करते होंगे, क्योंकि जितना वो धुआं छोड़ते ना, वो बहुत स्पीड में जाता है और बहुत सारा धुआं छोड़ते, क्योंकि वो हमसे धुआं जब छोड़ते ना, वो तो 25-26 हज़ार फीट लगभग, हाँ, 5-6 किलोमीटर ऊपर की ओर होते हैं, और वहाँ से हमको यहाँ से वहाँ दिख रहा है, मतलब बहुत सारा प्रदूषण होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये धुआं नहीं होता है, ये कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, देखिए, ये प्रदूषण नहीं होता, होता क्या है ना कि वो जो जब ये कब दिखता है, जब एरोप्लेन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो जाता है, जैसे 25,000 26,000 फीट की ऊंचाई, 30,000 फीट की ऊंचाई। वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता जाता है, मतलब जाड़ा होता जाता है, ठंडक होती जाती है। जैसे आप कहीं अगर पहाड़ी पर चढ़े होंगे, कभी किसी भी पहाड़ी पर, मंदिर हो पहाड़ पर, या कहीं भी पहाड़ पर गए होंगे, तो आपको थोड़ा ठंडक महसूस हुई होगी, जाड़ा। तो ऐसा क्या होता है ना कि जब हवाई जहाज 26,000 फीट की, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है ना, तो उसमें जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है। अब वो माइनस में चला गया, मतलब 0 से भी कम हो गया है। 0 से ऊपर होगा जितना, तो उतना गर्मी होगी, 0 से जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा ठंडक होगा। तो जितना ऊपर हवाई जहाज जाता है उतना उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का, ना कि हवाई जहाज का। देखिए, हवाई जहाज में जो इंजन लगा होता है ना, वो उस जो वहाँ की हवा होती है उसको बहुत ज़्यादा, उसको खींच खींच करके बहुत ज़्यादा घुमा घुमा करके इतनी हीट पैदा करता है ना कि वो अब हीट तो रखेगा नहीं। इंजन चलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। अब वो हवा को खींच करके और अंदर वाली फ्यूल को लेकर के दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, एनर्जी, उस जिससे वो चलता है। फिर क्या होता है ना, जो वो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। और वो जो टरबाइन घूमता है ना, इंजन का पंखा, वो जब घूमता है ना, तो उस हीट को पीछे की ओर फेंकता है। तो आप कहें, सोचेंगे क्या हीट दिखाई देती है हमें? हीट बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। दिखाई क्या देता है, वो हीट हमारे इस वायुमंडल के -40 डिग्री तापमान से जो मिक्स हो जाती है ना, उसके बाद वो भाप बन जाती है। कैसे भाप बन जाती है, आप लोग अगर जाड़े में आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, या हाथ नहीं लगाएंगे, तब भी अगर ऐसे करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भाप निकल रही है। वो क्यों निकलती, क्यों मालूम होता है? गर्मी के मौसम में क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस थोड़ी गर्मी होती है, ठीक है। मैंने कहा 0 के ऊपर गर्मी होगी, 0 के नीचे जाड़ा होगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हर समय। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो मुंह से हवा निकालते हैं वो भी 37 डिग्री सेल्सियस के ही तापमान से निकलती है। बट जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है जाड़े में, वो क्या होता है, थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए हमारे मुंह की हवा और बाहर की नमी दोनों मिक्स हो जाती है, इसलिए वो भाप बन जाती है और हमें दिखाई देती है। और गर्मियों में यही भाप नहीं दिखाई देती, क्योंकि गर्मियों में जितना हमारे भाप का टेम्परेचर है, मुंह का टेम्परेचर, उतना ही गर्मी का भी टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए वो नहीं दिखाई देता। और एरोप्लेन में जो पीछे आप देखते हैं ना, इसे कॉस्ट्रेल बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट्रेल्स बोलते हैं। ये क्यों दिखाई देता, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वाष्प बनाते हैं, वाष्प मतलब समझते हैं, भाप बनाते हैं। वही हमको क्या होता है, दिखता है। अब आप लोग देखे होंगे, कभी कभी बहुत दूर दूर तक बन जाती है, कभी कभी जैसे जहाज निकला थोड़ी दूर बनी, गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा थोड़ा ठंडक है तो वो तुरंत लाइन बनकर गायब हो जाएगी। अगर ज़्यादा ठंडक है तो वो दूर तक लाइन दिखती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये धुआं नहीं होता, क्या होता है, कॉन्ट्रेस्ट होता है। ये वो उस इंजन की हीट और एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।